नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज हम बात करेंगे पटना में हुए इस विवाद की। पटना, देर रात का वक्त था। पाटलिपुत्र जंक्शन पर हजारों छात्र जमा थे। किसी के हाथ में एडमिट कार्ड था, किसी के बैग में किताबें थी, किसी की जेब में बस इतना पैसा था कि किसी तरह परीक्षा देकर वापस घर लौट सके। ये कोई राजनीतिक रैली नहीं थी, ये कोई राजनीतिक भीड़ नहीं थी, ये कोई आंदोलन की पहले से बनाई गई योजना नहीं थी। ये वो लड़के लड़कियां थे जो नौकरी की उम्मीद लेकर घर से निकले थे। लेकिन कुछ घंटों बाद वही स्टेशन पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। ट्रेनें रुकी हुई थी, ट्रैक पर भीड़ थी, पुलिस और छात्रों के बीच टकराव था, पत्थर चल रहे थे, आंसू गैस छोड़ी जा रही थी और हर तरफ एक सवाल गूंज रहा था, आखिर ऐसा हुआ क्यों? कहानी को समझना है तो उस रात से थोड़ा पीछे जाना होगा। बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा, करीब 4000 पद, लेकिन अभ्यर्थी लाखों। रिपोर्टों के मुताबिक 16 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके थे इस परीक्षा के लिए। यानी कुछ हजार नौकरियों के लिए लाखों सपने, लाखों परिवार, लाखों उम्मीदें। बिहार को समझने वाले जानते हैं कि यहाँ सरकारी नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं होती, घर की इज्जत होती है, माँ बाप का सपना भी होती है और कई बार पूरे परिवार की आर्थिक हालत बदलने का जरिया भी यही सरकारी नौकरी होती है। यही वजह है कि जब भर्ती निकलती है तो पूरा बिहार उसके पीछे दौड़ पड़ता है। किसी ने 1 साल तैयारी की, किसी ने 2 साल तैयारी की, किसी ने 5 साल तैयारी की, किसी ने कोचिंग की फीस भरने के लिए मजदूरी की, किसी ने कर्ज लेकर तैयारी कराई, किसी ने अपनी जरूरतें छोड़कर बेटी बेटियों को पढ़ाया। और फिर परीक्षा का दिन आ गया। हजारों छात्र पटना और दूसरे जिलों की तरफ निकल पड़े। लेकिन यहीं से परेशानी शुरू होने का दावा किया जा रहा है, यहीं से परेशानी शुरू होने की बात कही जा रही है। कई छात्रों का कहना है कि ट्रेनों में इतनी भीड़ थी कि चढ़ना मुश्किल था। कई लोग घंटों प्लेटफॉर्म पर खड़े रहे। कई छात्र सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर कह रहे थे कि अगर ट्रेन समय पर नहीं मिली तो परीक्षा छूट जाएगी। ये पूरी घटना रात की है। यही सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। जब लाखों छात्रों ने फॉर्म भरा था तो क्या सरकार को यह संख्या पहले से नहीं पता थी? अगर पता थी तो उसी हिसाब से तैयारी क्यों नहीं की गई? अगर लाखों युवाओं का भविष्य इस परीक्षा से जुड़ा था तो क्या रेलवे प्रशासन और परीक्षा कराने वाली एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल नहीं होना चाहिए था? क्या पहले से अतिरिक्त ट्रेनें, अतिरिक्त कोच और बेहतर व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? रात बढ़ती गई, भीड़ बढ़ती गई और फिर हालात बिगड़ने लगे। कुछ छात्र ट्रैक पर उतर गए, ट्रेनें रुक गईं, हंगामा शुरू हुआ, फिर पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आई, तोड़फोड़ हुई, पुलिस पर हमला हुआ, आईजी जितेंद्र राणा समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने बल प्रयोग किया, आंसू गैस छोड़ी गई, हवाई फायरिंग की खबरें भी सामने आई और फिर कार्रवाई शुरू हुई, गिरफ्तारियां हुई, एफआईआर दर्ज हुई, वीडियो खंगाले जाने लगे। लेकिन यहीं रुकिए, क्योंकि पूरी कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। और यहां एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि पत्थरबाजी गलत है, तोड़फोड़ गलत है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गलत है, कानून अपने हाथ में लेना गलत है। इसका कोई बचाव नहीं कर सकता, इसका कोई बचाव नहीं हो सकता। लेकिन क्या सिर्फ यही कहानी है? क्या कैमरे में कैद हुए पत्थर की तस्वीर की पूरी सच्चाई है? या फिर उस गुस्से की वजह भी समझनी होगी जो हजारों युवाओं के भीतर जमा हो रहा है? क्योंकि सच ये है कि देश का छात्र आज सिर्फ परीक्षा नहीं दे रहा, वो एक सिस्टम से भी लड़ रहा है। और यही बात हमें पिछले कुछ सालों में बार बार दिखाई देती है। थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 2024। देश भर में लाखों छात्र यूजीसी नेट परीक्षा देने पहुंचे। परीक्षा हुई, छात्र घर लौट आए, लेकिन अगले ही दिन परीक्षा रद्द कर दी गई। फिर कहा गया कि दोबारा परीक्षा होगी। सोचिए, जिस छात्र ने महीनों तैयारी की, पैसा खर्च किया, दूसरे शहर गया, परीक्षा देकर लौटा, उसे फिर से वही सब करना पड़ा। उसी साल नीट को लेकर भी विवाद शुरू हुआ। पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोप लगे, अदालतों में सुनवाई हुई, जांच एजेंसियां लगी, लाखों छात्र और उनके परिवार हफ्तों तक असमंजस में रहे। फिर सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा स्थगित हुई, हजारों छात्रों की योजना बिगड़ गई। और यह सिर्फ 2024 की कहानी नहीं है। देश के अलग अलग राज्यों में कभी भर्ती परीक्षा रद्द हुई, कभी पेपर लीक के आरोप लगे, कभी री एग्जाम हुआ, कभी रिजल्ट में देरी हुई, कभी भर्ती अटक गई। हर बार एक चीज कॉमन रही, सिर्फ एक चीज, परेशान सिर्फ छात्रों को हुई, परेशानी सिर्फ छात्रों ने झेली। अगर पेपर लीक हुआ तो छात्र दोबारा पढ़े, अगर परीक्षा रद्द हुई तो छात्र दोबारा जाए, अगर सिस्टम फेल हुआ तो कीमत भी छात्र चुकाए। यही वजह है कि आज पाटलिपुत्र स्टेशन की घटना को बहुत से युवा सिर्फ एक रात का हंगामा नहीं मान रहे हैं,
या सोशल मीडिया पर जो लोग हैं, जो जानकार हैं, वो इसे सिर्फ एक रात का हंगामा नहीं कह रहे हैं, वो इसे एक लंबे गुस्से का विस्फोट बता रहे हैं जो कल रात पाटलिपुत्र स्टेशन पर फूटा। एक ऐसा गुस्सा जो बेरोजगारी से पैदा हुआ, भर्ती में देरी से पैदा हुआ, परीक्षा विवादों से पैदा हुआ और बार बार व्यवस्था पर उठते सवालों से पैदा हुआ। पटना में हुई इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल उन अभ्यर्थियों की तरफ से उठ रहा है जिनका दावा है कि ट्रेनों की देरी और भारी अव्यवस्था की वजह से समय पर परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच पाए। अगर वास्तव में बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा देने से वंचित रह गए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार को पहले से ये जानकारी नहीं थी कि इस भर्ती परीक्षा के लिए लाखों छात्रों ने आवेदन किया है? अगर जानकारी थी तो फिर उसी स्तर पर तैयारी क्यों नहीं हुई? अगर सरकार छात्रों से संयम बरतने की अपील कर रही है, संयम जरूर बरतना चाहिए यहां पर छात्रों को, लेकिन क्या जवाबदेही सिर्फ छात्रों की है? क्या व्यवस्था की जिम्मेदारी सिर्फ छात्रों की है? क्या व्यवस्था की कोई जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? आखिर कब तक हर गड़बड़ी का बोझ छात्रों के कंधों पर डाला जाएगा और कब तक लाखों युवाओं का भविष्य अव्यवस्था और लापरवाही की भेंट चढ़ता रहेगा? सोशल मीडिया पर भी यही बहस दिखाई दे रही है, सोशल मीडिया पर भी यही चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कानून तोड़ने वालों को सजा मिलनी चाहिए और मिलनी भी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ पूछा यह भी जा रहा है कि क्या सिर्फ छात्रों को पकड़ लेने से समस्या खत्म हो जाएगी? क्या जो स्टेशन पे लोग मौजूद थे उनको गिरफ्तार कर लेने से, उन पर कार्रवाई कर लेने से ये समस्या अगर हल हो जाएगी तो ठीक है? क्या उन कमियों की भी जांच होनी चाहिए? ये सवाल सोशल मीडिया पर चल रहा है जिसकी वजह से हालात यहां तक पहुंचे। क्या ये देखा जाएगा कि कितने छात्र समय पर परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच सके? क्या ये पता लगाया जाएगा कि व्यवस्था कहां कमजोर पड़ी, या फिर हमेशा की तरह मामला कुछ दिनों बाद ठंडा पड़ जाएगा जैसा हर केस में होता है? फिर कोई दूसरा मुद्दा आता है, वो उस समय ट्रेंड पे रहता है, ट्रेंड करता है, सोशल मीडिया पे रहता है, लोगों में चर्चाएं होती हैं, उस पर आंदोलन होते हैं, लेकिन फिर वो मुद्दा भी खत्म हो जाता है और उससे पीछे वाला जो मुद्दा होता है वो भी दब जाता है। बिहार में रोजगार हमेशा बड़ा मुद्दा रहा है। हर चुनाव में नौकरी की बात होती है, हर मंच से युवाओं को उम्मीद दिखाई जाती है, लेकिन जब लाखों छात्र एक परीक्षा के लिए निकलते हैं तो सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं रह जाता, सवाल सिस्टम की भी क्षमता का होता है, सवाल भरोसे का भी होता है। और शायद यही वजह है कि आज बहुत से युवा सरकार से पूछ रहे हैं कि अगर आपको पता था कि 16 लाख से ज्यादा छात्रों ने आवेदन दिया है इस 4000 नौकरी के लिए, तो तैयारी भी 16 लाख छात्रों वाली क्यों नहीं हुई? अगर आपको पता था कि लाखों लोग सफर करेंगे तो इंतजाम भी उसी हिसाब से क्यों नहीं थे? अगर आपको पता था कि ये परीक्षा लाखों परिवारों की उम्मीद से जुड़ी है तो फिर आखिरी समय में अव्यवस्था क्यों दिखाई दी? सरकार का पक्ष है कि व्यवस्था की गई थी, विशेष इंतजाम किए गए थे और हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है, ये पक्ष भी सामने। लेकिन दूसरी तरफ छात्रों पर सवाल भी मौजूद है और लोकतंत्र, छात्रों के जो सवाल हैं वो भी सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं और लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत नहीं होता। अगर सबसे बड़ा सवाल यही है कि हर बार गलती की कीमत सिर्फ छात्र ही चुकाएंगे? क्या हर बार धैर्य रखने की सलाह सिर्फ युवाओं को ही मिलेगी? क्या हर बार सिस्टम की कमियों पर पर्दा डालकर आगे बढ़ जाया जाएगा, या फिर इस बार उन सवालों के जवाब भी तलाशे जाएंगे जो पाटलिपुत्र स्टेशन के ट्रैक से उठकर पूरे देश के युवाओं के बीच गूंज रहे हैं? क्योंकि मामला सिर्फ एक ट्रेन का नहीं है, सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, सिर्फ एक पटना का नहीं है, मामला उस भरोसे का है जो करोड़ों युवा इस देश की परीक्षा और भर्ती व्यवस्था पर करते हैं। और जब वही भरोसा डगमगाने लगे तो गुस्सा सिर्फ स्टेशन पर नहीं फूटता, वो पूरे सिस्टम से जवाब मांगने लगता है। और शायद आज बिहार के लाखों युवा और देश के करोड़ों छात्र यही जवाब मांग रहे हैं।